ओम शांति। आज 14 नवंबर सद्गुरुवार। आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे मौत निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है ना। इस मिटने वाली दुनिया से अब दिल लगाना क्या। तो इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए नहीं देखो। इनसे ममत निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, ईश्वरी गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती। माने बाबा का महायज्ञ चल रहा है, इसका गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती। उत्तर है, ईश्वरी गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। तो बाबा ने कितना सूक्ष्मता में बताया कि जब भी ओम शांति बोलो तो क्या याद आए? अपना स्वधर्म और अपना घर, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ। तो बाबा ने बोला फिर घर में बैठ नहीं जाना है। बाप के बच्चे बने हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा, है ना। बाबा के बने तो लक्ष्य क्या है हमारा, तो भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है ना। तो क्या याद आ जाता है कि मैं आत्मा शांत हूँ, शांति के घर की रहने वाली हूँ, शांति की दुनिया में जाने वाली हूँ, शांति के सागर की संतान। तो भगवान बोला ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात यही पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया, पवित्र दुनिया में एक विकार नहीं और अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया, और वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना, समय पर दिन और रात गाए हुए। ब्रह्मा का दिन है, फिर ब्रह्मा की रात है। दिन सुख और रात दुख। रात भटकाने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है ना। सतयुग त्रेता में कोई भटकना नहीं है ना, कोई भक्ति नहीं है। लेकिन द्वापर और कलयुग में भक्ति है। तो भक्ति माने भगवान को पुकारते हैं, ढूंढते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो सदगति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। एक काम विकार के कारण सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं। इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पापात्मा हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है ना। देवता और असुर में मुख्य अंतर क्या है? विकार। अभी बाप समझाते हैं, हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल वर्थ नाटे पहनी थे, है ना। काम की चीज कुछ भी थी नहीं, मतलब हमारे अंदर कोई भी एक भी काम की चीज नहीं थी। जो काम की चीज नहीं होती उसे आग में जलाया जाता है।
अभी तुम बच्चे समझते हो दुनिया में कोई काम की चीज़ नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है ना। तो बावन बोला अपवित्र दुनिया। अभी जैसे दिवाली में भी सफाई की ना, जो भी कचरा है तो क्या करते हैं, जला देते हैं। तो ऐसे बावन बोला सब कुछ खत्म होना है, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखते हैं वो सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं, आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर तो शरीर को ही कराते। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से ऊपर रहती है, 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती, आत्मा तो सदैव है ही। सिर्फ पुण्यात्मा पापात्मा बनती है, माने उसकी कला कम ज्यादा होती रहती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन जाती है। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर बिगड़ता है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं। गाया वो अभी है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं, बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरी गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ईश्वरी गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है, नहीं तो फिर देवता कहाँ से आए ये कोई नहीं जानता। इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवता होते हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये भी तुम नहीं जानते थे, फिर और कैसे जानेंगे? भगवान बोला जो बने हैं खुद देवी देवता उनको भी विश्रमत हो गया तो दुनिया वाले जो इस धर्म के हैं ही नहीं वो कैसे जानेंगे? तो भगवान बताया स्वर्ग सतयुग को और नरक कलयुग को कहा जाता है। ये भी तुम अभी समझते हो। यह ड्रामा बना हुआ है, यह पढ़ाई है पतित से पावन बनने की। आत्मा ही पतित बनती है, पतित से पावन बनाना यह धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है ना। पहले बाबा ने हमें बताया, फिर हम दूसरों को बताते। पावन बनो तो फिर पावन दुनिया में भी चलेंगे। आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। यह ज्ञान तुम्हें संगम पर ही मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। क्या हथियार मिलता है? एक तो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, दूसरा योग बल से पवित्र होते। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है, कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा है, परंतु अर्थ थोड़ी जानते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इसमें 2 दुनिया कर दी है, वास्तव में दुनिया तो एक ही है ना। अभी क्या समझते हैं, जो सुख में है सतयुग में है ना, जो दुखी है वो कलयुग में है। लेकिन भगवान बोला कि अभी तो कलयुग ही है। इसी दुनिया में जब सुख शांति होती है तो सतयुग कहलाता है, और जब पतित दुनिया है वो कलयुग हो गई। तो वास्तव में दुनिया एक ही है, केवल नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। ऐसे बाबा ने तुलना की दुनिया की भी। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। जैसे छोटा बच्चा भी सतो प्रधान है ना, ऐसे नई दुनिया भी सतो प्रधान, फिर विकारों की प्रवेशता होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अभी इस राजधानी स्थापन कर रहे हो, इन्होंने भी समझाया ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान। लड़ाई आदि की तो बात नहीं। भगवान कितना समझदार नॉलेजफुल बनाते हैं, शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वह क्या करते हैं कौन है ये कोई नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा बस सिर रटते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं। तुम बच्चों में नंबरवार है जो ये धारणा करते हैं, कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम क्या है? औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ऐसी चलती है क्योंकि हंस बगले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगले दुख देते हैं, उनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती है। बहुत सेंटर भी ऐसे
विकारी बहुत जाते हैं। बाबा ने बोला ऐसे बहुत सेंटर पे विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं, पवित्र रहते हैं, परंतु है झूठ। कहा भी जाता है झूठी दुनिया। अभी यह संगम कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते, झूठा काम करते, वही थर्ड ग्रेड बनते। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाप बता सकते हैं यह थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हो, यह तो असंभव है। लेकिन बच्चों में योग पल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म के स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है, हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रहकर दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र हैं, अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। यह भी समझाया है कि ज्ञान, भक्ति और फिर है वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है, ये कपड़े उतार घर जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी हम जानते हैं शांति धाम। पहले अल्फ की बात नहीं भूलनी है। अल्फ माने अल्लाह, भगवान, ईश्वर। यह भी बच्चे समझते हैं कि पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। बाप नई दुनिया स्थापना करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए, फिर नरक का विनाश हो जाता है। नरक कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। माने नरक का कितना विस्तार है, कितनी करोड़ों आत्माएं हैं। स्वर्ग में छोटी दुनिया, छोटा पेड़, 9 लाख आत्माएं। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म। कौन सा धर्म है नई दुनिया में? देवी देवता। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश, अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित से पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, है ना। शिव बाबा सदा ही पावन है। भवन बोलो पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। उनको माने शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि, खेल भी अनादि। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्म के लिए धनी बन जाते हो, मतलब मालामाल बन जाते हो। फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर करेक्टर बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिखती है, कितना सूत मूंझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे, है ना। ऐसा बाबा को, भगवान को पुकारते हैं, आकर पावन बनाओ, हमारे करेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करेक्टर सुधरते हैं। कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज हंस कहलाते हैं और कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती। माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते हैं जो हड्ड-गोड़ टूट जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसों को फिर सभा में नहीं लेना चाहिए। इंद्रप्रस्थ माने बाबा का जो मिलन होता है आत्माओं से, तो उसको बाबा बोलते हैं ना इंद्रप्रस्थ की सभा। तो बाबा को तो सब मालूम पड़ जाता है, तो विकारी को नहीं लाना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं होता। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया। वर्थ नाट्य पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया
किसी न किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं। रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है। कितनी डर्टी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य। पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गांधी भी कहते थे पवित्र पतित पावन आओ, अब बाप कहते हैं हिस्ट्री जोग्राफी फिर से रिपीट होती है। सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जाएं, है ना। माने परम धाम जब खाली हो तब तो वापस जाएं। बाप भी आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा नहीं सकता। जब तक भगवान ना आए, गाइड ना आए, तब तक वापस कैसे ले जा सकते। अच्छा, मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने जो मुख्य बातें बताई उसको हम सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, सदा याद की छत्र छाया के नीचे, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। देखो, दो चीजें बताई, सदा याद की छत्र छाया के नीचे और माया की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। विस्तार है, बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। डबल सेफ्टी, एक तो छत्र छाया है और दूसरा मर्यादा की लकीर के भी अंदर है, तो माया आ नहीं सकती। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारे ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। ये भी सोचो ना कि कल्प कल्प के हम विजयी, तभी तो बाबा का ज्ञान मिला, तो विजय प्राप्त की है। इसलिए हिम्मत, आत्मा में बल भरो। तो मर्यादा की लकीर अर्थात बाबा ने बोला जो धारणाएं हैं ईश्वरीय जीवन की, ईश्वरीय नियम है, उस पे चलना। जैसे चार आधार है ना। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, सत्संग, दैवी गुण, ये चार आधार। तो चेक करना है कि हमारा आधार सारे मर्यादाएं में हम उसके अंदर रहते हैं, तो वही सेफ्टी का साधन है। तो बाबा ने बताया, एक तो बाबा की याद छत्र छाया, दूसरा मर्यादा की लकीर, तो फिर माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। तो कौन कौन से खजाने मिले हैं बाबा से? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, है ना। तो इनको अंदर संभालो तो आत्मा खुश रहेगी, है ना। तो विशेष आज बाबा ने मुरली चलाई, अपने करेक्टर पर विशेष ध्यान देना है ना। गुप्त कार्य जो चल रहा है, पांडव सेना हम सभी कर रहे हैं, पतित से पावन बनाने का। पावन दुनिया में चलना है तो पावन बनना है। इसलिए बाबा बोला अपने दैवी गुण धारण करने हैं, तभी शांति की दुनिया आएगी। आज बाबा ने शांति, ओम शांति बोलो तो क्या स्मृति में है, उसके ऊपर बाबा ने पक्का कराया। तो उसका हम अभ्यास करेंगे सृष्टि चक्र, है ना, सम्मुख रखते। तो बाबा ने बोला जैसे शरीर के साथ बाबा ने कंपेयर किया, छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा हो जाता है,
तो उसी तरह प्रकृति भी नई और पुरानी होती है ना। तो अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, आत्मा को पावन बनाना है। ओम शांति।